90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से गोविंदा की बात करें तो 90 का दौर आते आते गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि उस दौरान के कई सारे स्टार उनके सामने फीके नजर आते थे। गोविंदा के स्टारडम का आप इस कदर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तरह तरह के यत्न करते थे। गोविंदा भले ही एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन उनके घर की हालत जिस हिसाब से उस समय थी, उस हिसाब से गोविंदा को सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दिख रहा था। तभी तो उन्हें जब काम मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने आलस नहीं की, वो धड़ाधड़ फिल्में साइन करते गए और एक दिन में करीब वो 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। यानी सुबह की शिफ्ट को वो शाम को पूरा करते थे और जिसके चलते वो अपनी लेट लतीफी के कारण काफी ज्यादा बदनाम भी हो गए थे। लेकिन सबके बावजूद उनकी जितनी डिमांड थी, उन सभी डिमांड को पूरा करते हुए मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, क्योंकि गोविंदा अगर किसी भी फिल्म का हिस्सा बन जाते थे तो उस फिल्म को हिट माना जाता था। अब भले ही इनिशियली डेज में गोविंदा अपनी लेट लतीफी के कारण काफी ज्यादा बदनाम थे, लेकिन अभी हालिया में एक कार्यक्रम के दौरान वो समय पर पहुंच गए। हालांकि वो समय से करीब 45 मिनट पहले उस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए और किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि गोविंदा इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। इवेंट के आयोजकों को जैसे ही पता चला कि गोविंदा आ गए, वो सब भी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। तब तक गोविंदा अपनी गाड़ी में बैठकर समय काटते दिख रहे थे। अब हुआ यूं कि खुशहाल मरीज तो खुशहाल डॉक्टर नामक इस कार्यक्रम में गोविंदा की मौजूदगी थी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत हंसी के लिए। अमरउजाला.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो इस कार्यक्रम में गोविंदा ने लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि खुश रहना ही आधे मर्ज को खत्म कर देता है। वो इस पर कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी हंसना है। मैं खूब हंसता हूँ, इतने नहीं लोग मेरी हंसी देखकर कहते हैं कि कितना हंसता है। इंसान को जीवन में खूब हंसना चाहिए। खुशी में तो लोग हंसते ही हैं, लेकिन दुखी होने पर भी ज्यादा हंसना चाहिए, इससे दुख भाग जाता है। हम ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और दूसरे डॉक्टर पर इतना विश्वास करते हैं कि उनको अपना शरीर सौंप देते हैं। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप इसलिए माना जाता है। लेकिन इसी दौरान गोविंदा ने अपने बचपन में घटी एक घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इस शो के दौरान उन्होंने बचपन में हुई अपनी एक गंभीर बीमारी के बारे में भी एक बड़ा खुलासा किया। वो इस पर कहते हैं कि जब मैं 7 साल का था तो मैं बहुत बीमार रहता था। मेरे सारे दांत गिर गए थे, पूरे बाल झड़ गए थे। इलाज के दौरान शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहाँ इंजेक्शन ना लगा हो। डॉक्टर सोच रहे थे कि अब किस जगह इंजेक्शन लगाऊं। उस समय मेरी तोतली आवाज निकल रही थी। 13 साल की उम्र तक ऐसे ही रहा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा ना? उन्होंने बोला, अरे गोविंदा तू स्टार बनेगा, तुझे दुनिया देखेगी। और उनकी ये बात बिल्कुल सच भी साबित हुई। वैसे देखा जाए गोविंदा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे समय देखे हैं। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा अपनी माँ के लिए ट्रेन की टिकट तक नहीं खरीद पाए थे और उस समय गोविंदा को अपनी गरीबी का एहसास हुआ था, क्योंकि उनके पिता आनंद आहूजा को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। लेकिन गोविंदा ने ठान लिया था कि जब मुझे मौका मिलेगा पैसा कमाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने घर की स्थिति को बेहतर बना लिया और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s का दौर आते आते गोविंदा चारों तरफ इंडस्ट्री में छा गए थे। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो गोविंदा आज अपनी गुमनामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा आई थी, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। हालांकि आज से कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी कि गोविंदा जल्दी वेब सीरीज में अपना डेब्यू करने वाले हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन गोविंदा के चाहने वाले एक बार फिर से उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं।